हाय दोस्तों, मैं राहुल राणा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप मैथ को लॉजिकली सोल्व कर सकते हो बिना कोई टाइम बर्बाद किए। मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लिया हमने बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। पहले मैं आपको बुक का सॉल्यूशन बताता हूँ कि बुक में कैसे सोल्व किया गया है। कि जैसे ये हो गया a माइनस बी, सेम जो बोला उसने, ये 15% 15/100 रख दिया, a प्लस बी हो गया। ठीक है, जो बुक की थी बुक की लैंग्वेज हो गई। इसको सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, 20 की गुणा ऐसे कर दी, ये कर दी। ये सब तरीका है। ठीक है, और मैं आज आपको सिखाऊंगा, ये बुक में आप कर सकते हो, यदि गलती ना हो तो तब भी 2 मिनट मिनिमम लगेगी पेपर में करने में। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को इजीली और सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहना चाह रहा, दो संख्याओं को मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। मुझे जुकाम हुआ है तो थोड़ा आवाज़ ऐसे चल सकती है ना। दो संख्याओं का अंतर और उनका योग। पहले दो संख्या मान ली हमने, a और b, 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लिया तो a प्लस b इक्वल टू 100 हो गया। और परसेंट क्या है कि यदि कोई भी संख्या 100 मानते हैं और उसका परसेंट निकालते हैं तो जितना परसेंट बोलता है वो इतना ही एक्चुअल में होता है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15% है। तो a माइनस बी 15% बोला और हमने जोड़ 100 माना है तो ये 15 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बस लॉजिक यही है। अब सारा टाइम बचता है आपका करने का। यही से a और b निकल गया बस। ठीक है, अब जैसे कि इसको जोड़ेंगे तो ये कट गया, ये 115 हो गया और 2a हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 115/2 हो गया। ठीक है, b क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो इसमें रख लेंगे, a का वैल्यू रख लेंगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसके यहाँ करने के बाद भी दो तरीके हो सकते हैं। सॉरी जुकाम। इसको करने के भी यहाँ पे भी आने के बाद, अब देखो तरीके ही डिपेंड करेंगे कि आप किस हिसाब से उस टाइम पे आपके दिमाग में हिट करता है कि मैं इसके कैसे सोल्व कर सकता हूँ। लॉजिक यहाँ तक है। ये तो बहुत बड़ी लॉजिक, यही लॉजिक है, ये समझ में आया। अब इसको करने के तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो गया है ना। इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये 57.5। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो सकता है, 42.5 हो गया, ये आ गया है ना। अब इन्हीं का अनुपात निकाल लेंगे। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो मतलब कि 5 से कटेंगे, ये इस हिसाब से कर लेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। दोनों में ये हटा देंगे, जैसे 57 पॉइंट तो ये हटा लो, ये 425, इसी को सोल्व कर लीजिए। सॉरी इसी को सोल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब एक तरीके यहाँ से दूसरा सोल्व करने का तरीका ये, मतलब ये सोल्व ही कर रहा, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, बस इसी के तरीके बता रहा कि जैसे a बराबर आपका आ गया था 115/2। अब जब इसको b निकालना हो तो क्या करेंगे कि 100 में से घटाना है, 100 माइनस 115/2, ये आपको आता होगा कि 200 हो जाएगा। 200 में से होगा तो 85/2। ठीक है, तो ये ये आ गया, b ये आ गया। इसी को सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 115 और a का मान आ गया, b का 85 है। इसको सोल्व करते हैं है ना, तो ये 23 हो गया और ये 17 हो गया। देखो ये देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा, ऐसा नहीं, ये छोटा है, बस ये करने का तरीका है, ओनली कैलकुलेशन। कि इसको फॉलो करोगे तो ये आएगा, इसको फॉलो करोगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कर लिया। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन इससे भी सॉर्ट किया जा सकता है। इससे सॉर्ट कैसे किया जा सकता है, जैसे 15% है, मैंने बोला कि हमने 100 मान लिया,
तो परसेंट क्या कहता है कि यदि 100 मानते और जितना परसेंट है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, यदि हम किसी का भी 100 मान लिया कि कोई भी संख्या 100 है या दो योग संख्या होगा योग 100 है, तो इसका जितना परसेंट सपोज करो हम बोलते हैं 15%, तो 15 ही होएगा, 20% 20 ही होएगा, है ना, 45% तो 45 ही होएगा, ठीक है। इस तरीके से परसेंट का चलता है। लेकिन मैं कह रहा कि यदि इस टाइप से आ जाए कभी भी, हमें इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है इसमें 15% बोला और ये एक ओड नंबर है ना, ओड नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हमने 100 माना, तो इसे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा समझ लो कि थोड़ा सा लॉजिक तो यही है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन बड़ा हो रहा। अब इसको भी हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, अब देखो, सॉरी इसको सॉर्ट कैसे, जैसे अभी हमने 100 माना था, तो a प्लस b हम लोग 200 मान लेते हैं, 200, ठीक है। अब मैटर करती है चीज़ें क्या कि हमें पता होना चाहिए कि 200 का 15% कितना होता है, 200 का 15% होता है 30, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसी को सोल्व कर लेंगे, 230 2a इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 115, बी इक्वल टू ऑटोमेटिक, अब कुछ करना ही नहीं है, जब इन दोनों में रखेंगे तो 200 में से 115 माइनस कर दिया 85, है ना। अब इनका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, ये 23 होगा, ये 17 होगा, यही अनुपात है, हो गया शॉर्ट, कुछ नहीं करना, है ना। अब मैं बता रहा हूँ पेपर में, जब पेपर की टाइमिंग आती है कि पेपर में कैसे करना है ना, ये समझ में आ गया ना, तो ये बस पेपर में कुछ नहीं करना है कि ठीक है 15% है, तो क्या करते हैं 200 मान लेते हैं, तो 200 माना और 200 का 15% 30, दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाई 2 करा, 115 आ गया, 115 को ए का मान हो जाएगा, बी का मान 200 में से जो भी था, जो भी माना था उसमें से ए का मान घटा, तो बी आ गया, इसी को सोल्व किया। पेपर में बस यही रह जाएगा, इसी को सोल्व करना कि 115 और 85 का रेशो, 85 का रेशो निकालना बस जी, और कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा पेपर में यदि मैं आपको बता रहा, यदि इतनी लॉजिक आपको समझ में आए ना, तो पेपर में करने को बस यही बचेगा और कुछ नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं और थोड़े 1-2 क्वेश्चन लेके मैं आपको दिखाता हूँ। अब चीज़ें आती है, ये ऑड नंबर था तो हमने ये मान लेंगे, मान लो इवन नंबर, हम कहते हैं कि 20% है, कुछ ही नहीं करना है, 100 में ही काम चलेगा, 100 से ही कर लेते हैं। क्या था, दिमाग को चलाते कि a प्लस बी 100 और a माइनस बी 20, दोनों को जोड़ा, लेकिन ऐसे किया तो क्या हो गया था, b से b ये कट जाता है, ठीक है। तो 2a अपने आप समझ में आ जाएगा कि 2a इक्वल टू हमारा 120 हो गया, है ना, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, है ना, और b इक्वल टू कितना 100 माना था ना, 100 में से 60 घटा देते हैं, तो b इक्वल टू आ जाएगा 40। इसी को सोल्व कर लो रेशो निकालने के लिए, तो 3:2, ठीक है, हो गया। कुछ ही नहीं करना, मतलब जस्ट सोचना है। मैं कह रहा आप ना 40 ले लो, 40%, है ना, दिमाग में आ गया, कुछ नहीं, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो कितना हो गया, 100 में जोड़ूंगा 40, 140 का हाफ करा 70, ठीक है, तो 70 किसका मान हो गया, ए का, है ना, बी का कितना हो जाएगा 30, इसको हटा दो, 3:2, है ना, सॉरी 7:3। इससे कितना शॉर्ट है, इसको करने, ये लिखा शॉर्ट है, बाकी इसको करने के लिए यही है कि देखो यहाँ पे ये रख दिया, इसके बाद इसको काटा, 20 की इसके साथ गुणा करी, 3 की इसके साथ करी, फिर इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, ये इधर कर लिया, ये इधर कर लिया, ठीक है। इसमें बहुत कुछ करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई भी चेंजिंग करो आप। 40, मैं कह रहा 50 ले लेते हैं, यहाँ पे 50% है ना, ये माना 50%, कुछ नहीं,
अपने आप साइज घटता चला जाएगा। 50% लिया तो क्या हो गया, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कुछ नहीं, उसको 100 मान लिया था हम, वो 50 हो गया, 150, 150 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 75 आ गया। 75 किसका है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मतलब ए का है ना। बी कितना हो जाएगा, बी ऑटोमेटिक 25 हो गया, क्योंकि 100 में से हटा दिया, इसको सोल्व कर लो, ये 5 आ गया, नहीं सॉरी है ना, 5 मतलब 25 से कट जाएगा तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, है ना। मैं कह रहा आप इसको ना थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। अब मैंने कहा ना कि जब भी आपका ओड नंबर आए तब हम मान लो 17 आता है, 17% का डिफरेंस है ना। ये कुछ नहीं, ओड आ जाए ना, बस इसको दिमाग में रख लो कि 200 मान लेते हैं। अब 200 माना कि a प्लस बी 200 हो गया, है ना, और a माइनस बी कितना हो जाएगा, बस ये है। 100 में चलता है कि सेम एज इट इज वही आ जाता है परसेंट भी जो होता है ना। इसमें क्या होगा, जब 200 का 17% 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, सेम चीज़ है वही, 234 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 117, है ना। ये ए का मान आ गया, बी का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं, ये इसमें से घटा दो, 200 में से 117 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 83। इसको काट के देख लो, ये कटता है, ठीक है, नहीं ये आपका रेशो हो गया, ठीक है, तो ये आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल है, जो भी उसमें चेंज हुई आपको इन दोनों के अलावा कुछ नहीं मानना, चाहे तो 100 भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि ओड इवन याद रखने की जरूरत है कि ओड आएगा तब हमें 200 ना याद नहीं रखना है। बस आपको क्या करना है कि आपको अपना दिमाग लगाना कि अच्छा 200 के साथ हम कंफर्ट फील करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा बस लेंथी हो जाएगा, इसको करने में आपको ये होगा कि पॉइंट आएंगे, या इस टाइप से आपको घटाना पड़ेगा। तो क्यों दिमाग को अभी थोड़ा प्रेशराइज कम करते, तो ये चीज़ें याद रखते हैं। और इसमें याद रखना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ समय बाद ऐसा होगा अपना आप पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है 200 मान के ईजी होता है, ये कर लिया, ये इवन नंबर है 100 के साथ काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा जिसमें बहुत मजा आएगा। कहीं समझ में ना आए ना, मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों।